Hello everyone, this is Gulshan Kumar. Today I am going to discuss about the different type of questions related to the combination of resistances. तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे बेस्ड तमाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था वायर्ड कनेक्शन कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। वायर्ड कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि इफ़ अगर हम क्या करें, ये मान लीजिए हमारा एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है ना, और हम क्या करते थे बाबू, यहाँ से उठा के एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते थे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया था हाईवे या फिर इसे बाईपास बोल लो, क्या बोलो, बाईपास। और जहाँ पे हाईवे हो या जहाँ पे बाईपास हो वहाँ पे मैंने बताया था ये खड़ंजा क्या करें, उखाड़ के फेंक दो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी की सारी करंट यहाँ से पास करेगी तो इसका कोई भी रोल होता है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब इसको हटा देते थे तो हमारा पूरा का पूरा करंट क्या है, इधर से पास होता था। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सीधा कर दें तो ये कुछ हमारा यूँ दिखने लगेगा, ऐसा, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए, मान लीजिए आर है, तो ए और बी पॉइंट के बीच अगर आपसे कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करे तो कितना आएगा, आर ए बी मीन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी हो जाएगा कितना बाबू, आर। तो कल मैंने इसके बारे में बताया था। आज इससे थोड़ा सा आगे की स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज पे हमारा जो बेस्ट क्वेश्चन होता है वो बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन किस तरह का आता है और कैसे उसे टैकल किया जाता है ना, कैसे उसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टाइप जो हमारा है क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस कदर होता है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है हमारा, यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा, है ना, पूरा डिटेल में। बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेना है कैसे वर्क करता है, उतना ही आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए सफिशियंट होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू, ये सपोज हमारा क्या है, एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। एक हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है, ये हमारा R5 है। ये पॉइंट हमारा मान लीजिए A है, ये पॉइंट हमारा मान लीजिए P है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दे कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, देन हाउ वी विल कैलकुलेट, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंस कौन सा क्रम में दिख रहा है, सीरीज, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और आ गया, इसके साथ आप कैसे डील करोगे। या फिर अगर आपको लग रहा है ये और ये पैरेलल में है, पैरेलल में कैसे हो सकता है, एक पॉइंट तो यहाँ जुड़ा है मगर दूसरा पॉइंट क्या है, अलग अलग पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे उसको हम सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी में आता है एक हमारा कॉन्सेप्ट बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है ना। तो क्या होता है दिखाता हूँ मैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए आपको क्या है, यहाँ से बैटरी करंट कर दो, जिन दो पॉइंट के क्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज का वैल्यू। अब यहाँ पे एक केस आता है बाबू, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, है ना। देखिए आपको यहाँ पे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है हमारा अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिलहाल ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को कैसे टैकल करने में क्या इसकी मदद है उसको समझाएंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं क्या क्या होता है। देखिए पहली बात जान लो कि बैलेंस ब्रिज कंडीशन क्या होता है। बैलेंस ब्रिज कंडीशन आप पता कैसे करोगे कि ये ब्रिज हमारा बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट, अगर मान लो मैं ये पॉइंट ए रख दूँ, ये पॉइंट हम बी रख दें, है ना, ये हमने रख दिया जी, ये मान लो ए बी हो गया ना, ए बी तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो ये नहीं, इसका नाम मैं अलग ही रख देता हूँ, चलो मैं अपना ही नाम रख देता हूँ, ठीक है ना, MNG, नहीं गुलशन कुमार लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत, चलिए हाँ ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट 4 पॉइंट है, ठीक है ना। अभी क्या है कि अगर आपको ये चेक करना है कि ये बैलेंस में है या नहीं है, पहली बात बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का साफ साफ ये मतलब है कि पोटेंशियल एट G, मतलब दिस पॉइंट का पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट K। मतलब ये जो हमारा पांचों वाला रजिस्टर है
इसके दोनों पॉइंट के क्रॉस अगर पोटेंशियल हमारा क्या है, एक समान है। एक समान होने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है ना। अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, बराबर हो जाए, इट्स मीन कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका कोई भी रोल नहीं होगा, और जब इसका कोई रोल नहीं तो इसको उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ, बैलेंस ब्रिज का कंडीशन का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट के, है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट का विभव अगर एक समान है तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस ब्रिज कंडीशन। अच्छा, ये चेक कैसे करते हैं कि हमारा बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि ये हमारा, अगर आपको विभव वगैरह नहीं दिया है फिर भी आप चेक कर सकते हो कि ये बैलेंस ब्रिज है या फिर अनबैलेंस ब्रिज है। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, R1 मतलब ये आमने सामने की जो भुजाएं ना, इनका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर लेना है, R1 इंटू R4। अगर R1 इंटू R4 इक्वल आ जाए R2 इंटू R3 के, तो हम बोलते हैं कि ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पोटेंशियल क्वेश्चन में यहाँ का दिया नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे जानोगे, आप क्या करोगे, जो ये रेजिस्टेंस आमने सामने के जो इसमें रेजिस्टेंस है इनका मल्टीप्लाई, अगर आमने सामने के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई एक दूसरे के बराबर आता है तो हम बोलते हैं कि जो हमारा ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। मतलब R1 इंटू R4 बराबर होना चाहिए R2 इंटू R3 के। अगर ऐसा केस है तो हम बोलते हैं क्या, कि ब्रिज हमारा बैलेंस है या फिर संतुलित है। अच्छा, संतुलित का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट के, मतलब जी का विभव और के का विभव क्या होगा, एक समान होगा। जब यहाँ का विभव एक समान होगा तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इट्स मीन कि इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, ये डमी हो गया। डमी मतलब दिखावटी, है ना। तो दिखावटी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उखाड़ के फेंक देते हैं, तो इसको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ से इसको निकाल के फेंका, तो देखिए कॉम्बिनेशन कितना सुंदर हो जाता है। ये देखो, ये कौन सा क्रम हो गया, सीरीज, और ये कौन सा क्रम हो गया, सीरीज। यहाँ पे R1 प्लस R3 कर लेंगे और यहाँ पे R2 प्लस R4 कर लेंगे, फिर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, एकदम आसान से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट G इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट K, देन द ब्रिज शुड बी इन कंडीशन ऑफ बैलेंस, है ना। और इसको चेक कैसे करते हैं, हम लोग आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनके रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि R1 के सामने R4 है तो R1 इंटू R4 का मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे R2 इंटू R3 है, इनका मल्टीप्लाई कर लो। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो ही हमारा ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये बीच वाला पॉइंट में, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। और उखाड़ के जैसे ही हमने फेंका तो ये और ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज। फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा क्या है, पैरेलल, और आराम से क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल के थ्रू हम समझते हैं, है ना। चलिए, आप ये मत सोचो कि ये फार्मूला आया कहाँ से, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, है ना, तो उसमें एकदम बताऊंगा बढ़िया से, है ना। मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन क्या होता है, और पोटेंशियोमीटर, ये सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल क्वेश्चन लगाने के लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वैल्यू मैंने दे दिया 4, और इसका 6, और इसका 12, और इसका 2, ठीक है। और इसका मैंने दे दिया 5 ओम, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फिर से वही बात बाबू, यहाँ पे आप किसको सीरीज किसको पैरेलल देख रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो अगर आप इसको देखो 4 और 2 सीरीज में तो दिख रहा है, बट यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस आ गया 5, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट है कि ये कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस ब्रिज, क्योंकि ये देखिए कौन सा व्हीट स्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मैंने बताया कि व्हीट स्टोन अगर ये दिख रहा है तो पहले आपको ये चेक करना है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। और 12th लेवल पे 99% क्वेश्चन में ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे केस होंगे जब अनबैलेंस आएगा। अनबैलेंस जब आएगा तो उसको सॉल्व करने की 2 टेक्निक है, एक तो स्टार डेल्टा,
जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर मौका मिला तो मैं बता दूंगा। और एक हमारा होता है क्या, केवीएल केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, उससे भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं बैलेंस ब्रिज आपका 99% आता ही है, तो 1% के लिए बाद में हम देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं बाबू कैसे होगा ये। तो यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि बैलेंस चेक करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा आमने सामने के जो रेजिस्टेंसेज है ना, उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं करूंगा 4 × 6, कितना आ जाएगा 4 × 6, 4 6 24 होता है। वेरी गुड, हमारा क्या आ जाएगा 4 × कितना 6, कितना हो गया बाबू 24, और 4 ये 12 है और 2 है, तो 12 2 से कितना होता है 4 24, ये भी कितना होता है 12 × 2 अरे 24। तो देख रहे हैं हम दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब हमारा जो आमने सामने की भुजाओं के रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, बराबर है ना। और जब बराबर है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस है। और जब बैलेंस ब्रिज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग निकाल के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और जब इसको निकाल के फेंक देंगे तो कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो हमारा 4 × 6 आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन क्या है, बराबर है, 24 24 है, तो ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, है ना, ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित अवस्था। क्या बोलते हैं, संतुलित अवस्था। संतुलित अवस्था का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ये, अगर मैं इसका नाम G रख दूं, इसका नाम K रख दूं, तो पॉइंट G और पॉइंट K एक ही विभव पे होंगे, और इनके बीच जो हमारा धारा बहेगी क्या होगा, शून्य। क्यों, क्योंकि धारा बहने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और धारा बहने के लिए क्या चाहिए हमें, धारा बहने के लिए हमें चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच विभव का अंतर होगा तभी क्या होगा, हमारा धारा बहेगी, अदरवाइज धारा नहीं बह सकती। ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ बैलेंस का मतलब ही होता है यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा समान, तो इसमें कोई धारा बहेगी नहीं। जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इट्स मीन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, जीरो है। जीरो फंक्शन है, जिसको हम रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब इसका कोई काम नहीं है तो उठा के फेंक दो। आप देखो जो कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया दिख रहा है, ये और ये सीरीज में, और ये वाला और ये वाला कौन सा, सीरीज में। अब इन दोनों को सीरीज में कॉम्बिनेशन अगर आप निकालोगे बाबू, तो हमारा आ जाएगा कितना, 4 और 2 सीरीज में कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है। 4 + 2 कितना हो गया, 6। और ये हमारा 12 और कितना 6 18 है ना, 18 कितना आएगा, 18। और ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट B। अब देखिए 18 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। किस में है, पैरेलल। और पैरेलल के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कल, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू द 1/r1, मतलब 1/r1 मतलब 1/6 प्लस 1/r2 1/18। 18 और 6 का एलसीएम जब आप लोगे तो आ जाएगा 18, और यहाँ पे 6 3 है ना, कितनी बार जाएगा पहाड़ा, 3 बार, तो यहाँ पे होगा 3। और यहाँ पे 8 का पढ़ेंगे तो कितना बार जाएगा, मतलब 18 का 18 में 1 टाइम्स हो जाएगा, कितना बाबू 4/18। ठीक है ना। क्योंकि मुझे 1/r ही नहीं निकालना है, हमें r ही निकालना है, तो हमें पलटना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इधर भी पलटेंगे तो इधर भी पलटा जाएगा, तो कहानी हमारी कुछ हो जाएगी इस कदर। re इक्वल हो जाएगा हमारा कितना, 18/4। इसको कट कर लीजिए, कैसे हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 9/2। इसको हम लोग बोल सकते हैं 4.5 या 4.5 ओम। ठीक है ना। तो R जो इक्विवेलेंट आ रहा है A और B पॉइंट के क्रॉस कितना आ रहा है, 4.5 ओम या 4.5 ओम। तो होपफुली ये आराम से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं विच आर बेस्ड ऑन आ जाओ आ गई। तो देखते हैं। तो बाबू ये क्या था हमारा वेट स्टोन ब्रिज पे जो हमारा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के बनते हैं। ठीक है ना। इनको आप आराम से टैकल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है ना। तो आराम से आप लगाइएगा इस तरह का। और नेक्स्ट टाइप में बताता हूँ आपको कि इफ देयर आर अ नेटवर्क ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस, है ना, तो हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है ना। नोट कर लिया। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप बात करते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क की, है ना। इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस कैसे डील करते हैं ना। चलिए मैं मान लेता हूं बाबू यहाँ पे हमारा क्या है, ढेर सारे हमारे क्या हैं रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, और मैं प्रत्येक का वैल्यूज़ दे देता हूँ आपको, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 है, 2 है, 2 है। नहीं, मैं 2 के बजाय आपको एक रैंडम कोई वेरिएबल दे देता हूँ, है ना, मैं R दे देता हूँ, है ना, रेजिस्टेंस R R R R, है ना, R R R R R R R R R, ऐसे करके ढेर सारे हमारे क्या हैं, बहुत ढेर सारे हमारे क्या हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। अब हमें अगर पूछ रहा है कि पॉइंट A और B के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लें तो उसके जलस्तर में कोई कमी नहीं आएगी, या फिर पुलिस के तलाव में से हम लोग क्या करें, एक लोटा पानी निकाल लें तो भी उसके जलस्तर में कोई कमी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी क्या है, बहुत ज्यादा, लाखों टन मात्रा में है ना, करोड़ों टन में है पानी, पुलिस के तलवा में भी है, और समुद्र की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। तो वहां से अगर आप थोड़ा सा पानी निकालेंगे तो उसके जलस्तर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स देखिए क्या है, आप देखिए ये क्या है, ऐसे अथाह सागर है हमारा, किसका, रेजिस्टेंसेस का। अगर इसमें से मैं क्या करूं, एक कॉम्बिनेशन बाहर ले लूं, आपको क्या देखना है कि कौन सा पैटर्न रिपीट कर रहा है खुद को, कौन सा पैटर्न खुद को रिपीट कर रहा है। यहां पे देखिए हर वैल्यूज क्या है, रिपीटेशन में होगी, तभी निकलता भी है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आर 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 आर, यही क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है ना। तो आपको क्या मान लेना है इसमें, पहले कि आपको मान लेना है पॉइंट ए और बी के इक्विवेलेंट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको आप मान लो यक्स, क्या मान लो, यक्स। फिर आपको क्या करना है, इसमें से एक जो हमारा पैटर्न जो खुद को रिपीट कर रहा है उसको बाहर ले लो। जब आपने एक, फिर आपको क्या करना है, इसमें से एक जो हमारा पैटर्न जो खुद को रिपीट कर रहा है उसको बाहर ले लो। जब आपने एक पैटर्न बाहर लिया तो ये देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, आर आर आर, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। और अब इसके बाद कहानी आती है कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो किसके बराबर होंगे। तो मेरी बात सुनो, ये हमारे बराबर हो जाएंगे यक्स के, किसके, यक्स के। अब देखो यहीं पे समझने वाला चीज है कि पूरे का जो रेजिस्टेंस है कितना माना मैंने, यक्स। क्यों? क्योंकि ये अथाह सागर है, बहुत बड़ा, मान लो समुद्र, इसको समझ लो, किसका, रेजिस्टेंसेस का। उसमें से ये एक लोटा पानी, मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा एक जो स्ट्रक्चर है उसको आपने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, तो इसका जो इक्विवेलेंट है, जो इसका अमाउंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहां से भी अगर हमारा यक्स था तो अगर एक यूनिट आपने यहां से ले भी लिया तो इधर से भी कितना आएगा, यक्स ही आएगा। क्या आएगा, यक्स ही आएगा। समझ में मेरी बात आ रही नहीं आ रही है? जैसे ये क्या है, मान लो बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें से एक लोटा पानी निकाल लिए, तो ये जो पानी है समुद्र का, कोई स्तर में कमी आ जाएगा नहीं, अभी भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो अगर मैं पूरे का इक्विवेलेंट यक्स मानता हूं तो यहां पे एक यूनिट निकालने के बाद भी जो बचेगा उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, यक्स। कितना होगा, यक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना आसान हो जाएगा हमारा। ये यक्स और ए आर कौन सा कॉम्बिनेशन में है हमारा, सीरीज नहीं, ये हमारा पैरेलल है, आमने सामने जुड़े हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो हम कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट, r डैश में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो हो जाएगा 1/r प्लस 1/x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा rx, और यहाँ पे हो जाएगा कितना बाबू, r से r कट जाएगा, बचेगा x, और यहाँ x से x कट जाएगा, बचेगा r। इसको पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा r डैश का वैल्यू हो जाएगा rx डिवाइडेड बाई r प्लस x। यानी इन दोनों को हटा के हम क्या करें, rx डिवाइड बाई r प्लस x अगर जोड़ दें तो भी हमारा क्या होगा, इन दोनों के बराबर ही काम करेगा। मीन्स इन दोनों का क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। तो हम जोड़ देते हैं, क्या ही दिक्कत है। ये हमारा हो जाएगा rx डिवाइड बाई r प्लस x। ठीक है, अब इसका मुंडी पढ़ के खींच दो, ऐसे ए को ऐसे तान दो, बी को ऐसे तान दो। जब इसको तानोगे तो कोई सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो यहां दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है, नहीं मेरा हाथ दिख रहा ही नहीं। ठीक है, मेरे को दिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये पॉइंट ए रहेगा, है ना, और यहां से देखो ये हमारा क्या रहेगा, ए के बाद क्या जुड़ा है, आर। इसको खींचेंगे तो सीधा ना हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा जो हमारा है क्या, आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स। और तीसरा हमारा क्या है बाबू, ये हमारा आर है, और ये पॉइंट हमारा बी। अब अगर आप इसको देखें ए और बी को, तो ये तीनों को तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं,
सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी के अक्रॉस हमने पहले ही क्या इक्विवेलेंट मान लिया है, x है कि नहीं। जो हमने आर ए बी माना है, आर ए बी हमने क्या माना है, यहां पे देखो आर ए बी को हमने क्या माना है शुरुआत में ही x। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर है ना, x बराबर मतलब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बराबर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों के योग के बराबर हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा r प्लस आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स और प्लस आर। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे जगह ना होने के कारण मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, रहने देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। इसको आप सॉल्व करो और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्योंकि x ही हमारा क्या है, इन सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू, कितना r प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2r इंटू आर प्लस एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा आर कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर एक्स डिवाइड बाई कितना r प्लस एक्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। यहां पे चलिए, यहां पे देखिए आप, यहां पे किसके बराबर है, सबके सब x के बराबर। तो x बराबर हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2r स्क्वायर और ये 2rx प्लस rx कितना हो जाएगा 3rx, कितना हो जाएगा 3rx डिवाइडेड बाई r प्लस x। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा x इंटू आर प्लस एक्स इक्वल टू द 2r स्क्वायर प्लस 3rx। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे बाबू हो जाएगा rx प्लस x का स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर प्लस 3rx। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, सारे के सारे जो हमारे x हैं जो हमारे r हैं सबको इधर ले आओ। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस rx और ये आएगा हमारा माइनस का 3rx और इधर आएगा माइनस का 2r स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखिए हमारा x स्क्वायर बराबर हो गया rx में से 3rx घटाओगे तो हो जाएगा माइनस का 2rx माइनस का 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, अब x का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वाड्रेटिक हो गया x के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर x का फैक्टर हो रहा है तो दैट्स गुड, नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिद्धाचार फार्मूला लगाएंगे और आराम से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई फैक्टर वगैरह हो पा रहा है ना, हाँ नहीं हो पा रहा है। तो x का वैल्यू हम लोग सिद्धाचार से निकालेंगे। कैसे बाबू, x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारा है क्या, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे b की जगह हमारा b का मतलब होता है x का गुणांक। x का गुणांक क्या है यहाँ पे -2, तो यहाँ जगह माइनस और यहाँ पे क्या है x का गुणांक मतलब माइनस का 2r और हमारा क्या है प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब माइनस 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है 4, a कितना है, a हमारा यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और c कितना है बाबू माइनस का 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ 2 मिनट रुक जाओ बस। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा वो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस का 2r और यहाँ पे प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए 4r स्क्वायर और ये माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। तो 4r स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 2 8r स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा कितना बाबू 2, ठीक है, ये x हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे 2r ही है और प्लस यहाँ पे 4 और 8 का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो रूट ऑफ 12r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ से अगर आप r स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा r, यहाँ पे 2r प्लस इसको देखो आप कर सकते हो 12 को 2 इंटू 3, तो यहाँ पे देखो एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से तो जाएगा 2r रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 यहाँ से कॉमन है बाबू कितना जाएगा कट जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 2, यहाँ से देखो कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो तो जाएगा r प्लस या फिर 2r ही कॉमन ले लो क्योंकि 2r कॉमन है ना, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया बचे कितना r इंटू 1 प्लस रूट 3, ये हमारा हो गया x का वैल्यू, ठीक है ना।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं और भी कॉम्बिनेशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशन में यहाँ रेजिस्टेंस नहीं रहेगा या फिर कुछ भी रहे, बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, उस पैटर्न को आप पकड़ लो, ठीक है, और उसको क्या करो, बाहर ले लो, और बाकी जो बचा हुआ हमारा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है उसको फिर से आप एक्स मान लो और फिर आराम से यहाँ पे डील कर लोगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सेल, है ना, हाउ वी कैन कॉम्बाइन द सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और भी ढेर सारी चीज़ें, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तब तक अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।